जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 22 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 22 अगस्त के दिन। ओके, किसी को तो आपने बाहर निकाल दिया है अपनी ज़िंदगी से। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 22 अगस्त के दिन। आपके साथ इम्पार्शलिटी की है। ओ माय गॉड, कुछ ना कुछ तो किया ही है, तभी तो आपने ऐसा किया है। यस, देखिए इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 599। 99 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, ओके, या 99 आपको दिख रहा हो सकता है जैसे 9:09। तो यूनिवर्स प्लीज़ इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, शिट 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 शिट। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है सन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि खुशियाँ आपके साथ हैं। आपके पार्टनर पहले जगल कर रहे थे, इनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं, बट फाइनली इनको समझ में आ चुका है कि यू आर द वन। आपके साथ ही इनकी लाइफ की हैप्पीनेस कनेक्ट है। ओके, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 19, मतलब 1 या 10। ओके, तो 111, 10 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। इसके अलावा 10 अगेन एंड 6, 7, 4, 5, 14 एंड दिस वन इज़ 21। तो ये सारे कार्ड आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। ये पर्सन आपकी फैमिली में इनका आना जाना हो सकता है, या तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन हो सकते हैं। एंड देखिए, दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये कि या तो आप बहुत ज़्यादा रिच हैं एंड आपके पार्टनर जो हैं वो फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इस वजह से आपने इनको निकाल के फेंक दिया है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि ये पैसे के मामले में बड़े कमज़ोर हैं, मतलब कि फाइनेंशियली वीक हैं, जबकि आप लोग फैमिली से काफ़ी ज़्यादा रिच हैं। या तो आप लोग खुद वर्किंग हो सकते हैं, घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं। तो हो सकता है जब से आपने घर से कोई काम करना शुरू किया है, जब से आप लोग पैसा कमाने लग गए हैं। अब देखिए, ये तो आपके पार्टनर की मेंटालिटी है। वो ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर आप इतने बिजी हो गए हैं, इस वजह से आपके पास टाइम नहीं है, या फिर इनको लग रहा है कि आपके अंदर घमंड आ गया है, इस वजह से आपने इनको बिल्कुल बाहर निकाल दिया, जैसे फेंक देना किसी को बाहर निकाल के। लेकिन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि या तो आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक मनी माइंडेड हो गए हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, या इन्होंने कभी ऐसा कुछ किया था कि ये मनी माइंडेड थे, तो अब आप इनके साथ रिवेंज ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 15 मतलब 6 का मतलब होता है लग्जरी। वीनस का मतलब अब आप ब्यूटीफुल हो गए हैं, अब आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, अब आप लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीते हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे अब ये आपके एक लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लगता है कि जब से आप पैसे वाले हुए हैं, आपने इनको किक मार दिया है। ओके, अगर ये कोई नया पार्टनर है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये कोई नया पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि शायद आप या तो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, या रिच हैं, या घर से कोई काम करते हैं, इस वजह से आप इनको अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे इनफैक्ट इनका माइंड, इनका दिमाग ख़राब करने के लिए कोई पर्सन भी है, जो इनको हमेशा, मतलब उस इंसान की जो मेंटेलिटी है वो काफ़ी गंदी है। एंड संगत का असर तो पड़ता ही है। अगर आप जैसे इंसान के साथ रहेंगे, आप भी धीमे धीमे करके वैसे ही हो जाएंगे। तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये देखिए पूरी की पूरी ब्लैक है। ओके, मतलब नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी से भरी हुई। एंड ऐसी जगह पे आप समझ आइए कि कोई
साफ सुथरा इंसान भी अगर काजल की कोठरी में चला जाता है, आपने शायद वो कोई दोहा या कोई श्लोक है जिसको पढ़ मतलब जिस उसमें बताया है कि अगर आप काजल की कोठरी में जाएंगे तो आप कितना भी बचेंगे तब भी आप काले होके वापस आएंगे। तो बस वही चीज़ है कि ये काजल की कोठरी है कोई पर्सन, ओके, उनके साथ इनका रहन सहन है, संगत है इनकी। एंड उस इंसान ने इनके माइंड को इतना गंदा कर दिया है कि इनको फील होने लगा है जैसे आपके अंदर सारी कमियां हैं। ओके, ये खुद क्या गड़बड़ियां कर रहे हैं इस पे इनका फोकस नहीं है, इनको ये आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा। इन्होंने इनफैक्ट गलती तो इन्हीं की थी, जैसा किया है वैसा भर रहे हैं। आपको छोड़कर इन्होंने किसी और पर्सन को चूज़ किया था, या तो ये वेल्दी था या तो फिर आप इसी पर्सन के साथ कहीं से कनेक्ट हैं, मतलब आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोग एक ही खानदान से हो सकते हैं, नेबरहुड से हो सकते हैं। ओके, एंड ये जो पर्सन था ये रिच था, ब्यूटीफुल हो सकता है, या आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक थे एंड इनको लगा कि मुझे इसी के साथ मेरी जो कंपनी है वो इसी के साथ ज़्यादा सूट करेगी, मेरा लेवल इसी के लेवल का है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इन्होंने सोची थी। ओके, 69 आ चुका है यहाँ पर। 69 का मतलब यिन एंड यांग, यहाँ पे डिफरेंट है आपको। आप बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान थे एंड ये या तो मिसगाइड हो गए, मतलब ये इल्यूज़न में आ गए, इनको कुछ कंफ्यूजन हो गया, ये समझ नहीं पाए एंड इन्होंने इनसे शादी कर ली, आपको छोड़ दिया। आपका लव इनके लिए बहुत ज़्यादा प्योर था, उसके बाद भी इन्होंने आपको छोड़ा है। तो अब जिसको पकड़ा है उसके साथ ये रो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सौरों का कार्ड है, तो आपके पार्टनर इस वक्त बेहद दुखी हैं। यस, इनफैक्ट था क्या चक्कर कि आपके पार्टनर ने उनसे शादी की थी, सोचा था कि इनके साथ शादी करके मेरी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी। जैसे होता नहीं है कि शादी के बाद आपका जो पार्टनर होता है उसके ग्रह आपसे अटैच हो जाते हैं एंड जब ऐसा होता है तो आपकी लाइफ में भी अबंडेंस आती है। लेकिन ये नेगेटिव पर्सन था, नेगेटिव लोग के साथ अगर आप शादी करेंगे, साथ इनफैक्ट संगत तक का इतना बुरा असर पड़ता है, तो शादी का सोचिए जरा क्या हाल होगा। तो वही हाल इनका हो चुका है। अब इनकी लगी पड़ी है, ये सोच रहे थे कि उसके साथ शादी करके ये रिच हो जाएंगे, वो गॉडेस लक्ष्मी की तरह इनकी ज़िंदगी में आएगी, लेकिन वो अलक्ष्मी की तरह इनकी ज़िंदगी में आई। इनका जितना पैसा था वो सब कुछ सपाचट कर दिया। ओके, एंड अब इनको लग रहा है कि रियल गॉडेस तो आप थी, ये भ्रम में आ गए थे, ये गलत चक्कर में पड़ गए थे। हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा था, यहाँ पे ये पर्सन नहीं था, कोई और भी हो सकता है जो इनसे जेलस था, जिसको लगा कि अगर इन्होंने आपके साथ शादी कर ली तो ये ब्लेस्ड हो जाएंगे, इनकी ज़िंदगी में फिर किसी तरह की खुशियों की कमी नहीं रहेगी। तो उस इंसान ने उनकी शादी इनसे करवा दी, जिससे कि मतलब ये ज़िंदगी भर झेलते रहें। राइपनेस, अब ये पक चुके हैं। पक चुके का मतलब क्या होता है? पहली बात तो इस इंसान से पक चुके हैं, दूसरी चीज़ ये है कि ये मैच्योर हो चुके हैं। ओके, एंड अब ये आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, आपके लिए कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पे। यस, अब इनको लग रहा है ये डिवाइन कनेक्शन है, ये ईश्वर की मर्जी थी, मैं ईश्वर के अगेंस्ट गया तो आज मेरी ये हालत हो गई है, मैंने दिमाग लगा दिया, मैंने ज़्यादा चालाकी दिखाई, तो आज मुझे, जो इंसान चालाकी करता है उसको यही सब झेलना पड़ता है, तो आपके पार्टनर भी झेल रहे हैं। ओके, वर्ल्ड का कार्ड आ गया। भाई आप लोग तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं, आपके तो दिन बन गए हैं, आप लोग की ज़िंदगी में ये जो हैप्पीनेस है ये आपकी ज़िंदगी में चल रही है। हैप्पीनेस है, ट्रू लव है, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सारी चीज़ें आपके हक में हैं। ओके, 10 नंबर का कार्ड है, हैप्पीनेस, अबंडेंस, फुलफिलमेंट, आप ब्लेस्ड हैं। ओके, भले ही इस इंसान ने आपको छोड़ा हो, आपकी कदर ना की हो, लेकिन आपकी कदर करने के लिए ईश्वर बैठे हैं, आपको क्या पड़ी है इनके चक्कर में पड़ने की। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ पार्शलिटी की, इन्होंने आपको अपने लेवल का नहीं समझा, ये लालच कर गए, इन्होंने जो गलतियां की हैं उस वजह से आज आपने अपने आप को दिखा दिया है कि हु आई एम। आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं, आप इतने ब्यूटीफुल हो गए हैं, वक्त ने बता दिया। वक्त का तमाचा जैसे पड़ता है, इंसान को पता चलता है कि जिसको वो क्या बोलते हैं, पत्थर समझ रहे थे वो डायमंड था। ओके, तो अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि जिसको पत्थर समझ के छोड़ दिया था वो डायमंड निकला, एंड जिसको डायमंड, जिसके ऊपर फेक शाइन थी, उसको ये समझ बैठे रियल डायमंड, लेकिन वो पत्थर था। ओके, तो यहाँ पर इनको लग रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ पार्शलिटी की थी, अब अब क्या हो गया है, टेबल टर्न हो गई हैं, तो वही चीज़ें आप इनके साथ करेंगे, क्योंकि हर इंसान डरता है। उसे जब अपने कर्मा फेस करने होते हैं ना, तो हर इंसान को याद आता है कि मैंने क्या किया था एंड अब क्या हो सकता है मेरे साथ। लेकिन यहाँ पे आप लोग टेम्परेंस, वैनिटी,
देखिए आपके पार्टनर के पास देखिए हुआ क्या था, आपके पार्टनर जब रिच थे, जब इनकी हालात अच्छे थे, तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, ये बड़े महान बने थे, इनको लग रहा था इनसे ऊपर कौन है, तो बड़ी बड़ी बातें मारना कि मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझसे ये सब ना हो पाएगा, मैं इन लोगों जैसा नहीं हूँ। लेकिन ये देख रहे हैं कि आप लोग जब रिच हुए हैं तो आप लोग टेम्परेंस की एनर्जी में हैं, मतलब आप लोग जैसे होता नहीं है कि बढ़ बढ़ के बातें करना, लंबी लंबी हाँकना, ये सब करना, ये आपके नेचर में नहीं है। आप जैसे डाइजेशन पावर आपकी अच्छी है, जैसे कि अगर आपको पैसा मिला तो आपने डाइजेस्ट किया, आप उछल नहीं रहे हैं, आप कूद नहीं रहे हैं कि नहीं मैं ही पैसे वाली हूँ खाली बाकी पूरी दुनिया फ़कीर है, ये आपकी मेंटालिटी नहीं है। आप बहुत बैलेंस में हैं, अवेकेंड हैं, एंजेलिक हैं। इनको लग रहा है कि मतलब ऐसा इंसान जो देखने में इतना खूबसूरत है, जिसके साथ ईश्वर पूरा जैसे आपको ब्लेसिंग दिए हुए हैं, एंड आपका मतलब इतने आप नॉलेजेबल भी हैं, इतने लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं, इतने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, हर जगह से आपको तारीफ़ें मिल रही हैं। ऐसे में तो अच्छों का दिमाग ख़राब हो जाता है, जैसे आपके पार्टनर का हो गया था। मतलब आपने इनसे बड़ी सक्सेस पाई है, लेकिन तभी भी आपके पैर ज़मीन पे हैं। लेकिन इनकी छोटी सी सक्सेस पे भी ये उड़ने लग गए थे, तो इनको लग रहा है कि वाकई में सक्सेस उन्हीं के पास टिकती है जिनके अंदर ताकत होती है उसको संभालने की, समेटने की। जो बहुत ज़्यादा उछलने लगते हैं उनका वो ओवरफ्लो हो जाते हैं सारा, जो मतलब समझ जाइए कितना समझाएं। यहाँ पे डिस्कवरी का कार्ड आ चुका है, तो आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, एंड इनको लग रहा है कि इनके ही बिहेवियर ने, जैसे इन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपको ऐसा वैसा बोला, आपको बुली किया, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो आपको डाउन फील कराया, आपको जताया कि मतलब तुम मेरे लेवल के नहीं हो। ओके, तो इनको दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे देखिए ये जो पर्सन है ये कोई एंजेलिक पर्सन है जिनके विंग्स हैं। ओके, तो एंजल्स ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है, एंजल्स ने आपके अंदर वो पावर डाली है, वो सब चीज़ें की हैं जिसके बाद आपने खुद को डिस्कवर किया है। मतलब इनकी जो कड़वी बातें थी, इनके जो टॉन्ट थे, उसी वजह से आपने अपने आप को डिस्कवर किया है, अपनी पावर को खोजा है, जिसके बाद आज आप लोग मतलब आपकी एंजल्स ने भी हेल्प की है। ओके, एंड आज आप लोग इतनी पावर में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर चक्कर क्या है, 21, ये 5 की एनर्जी आ रही है, ये क्या है 4। ओके, 55 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। यस, अब ये गिल्ट में है। अब इन्होंने जिसके साथ मैरिज की थी या जिसको प्रायोरिटी दी थी, ये वहाँ पे स्लेव जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब यही होता है कि आपने खुद अपने आप से चूज़ किया कि मुझे तो स्लेव बनना है। ओके, तो रियलिटी क्या हुई कि आप किंग या क्वीन जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि आपने बैलेंस में रहे, आप ज़्यादा उछले कूदे नहीं। लेकिन ये बैलेंस में नहीं रह पाए, तो आज ये स्लेव वाली ज़िंदगी काट रहे हैं, एंड इनको हर पल ये गिल्ट रहता है कि जो मैंने किया है वही मैं भुगत रहा हूँ। यस, एंड इनको लग रहा है कि जैसे अब थर्ड पार्टी इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करती है, तभी भी इनका दिल नहीं करता है, क्योंकि इनका फोकस हर वक्त आप पे रहता है, नोइंगली और अननोइंगली। ओके, इनके दिमाग में हर वक्त आप चलते रहते हैं, एंड इनको पता चल चुका है कि खुशियाँ आपके साथ हैं, लेकिन इन्होंने जगलिंग करने में, इन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से इन खुशियों को गंवा दिया। तो ये चीज़ तो इनको पता है कि खुशियाँ आप ही के साथ आएंगी, एंड ये इसके लिए एफर्ट भी लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।